नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के महामंथन की। बिहार में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रही इस बड़ी बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। बिहार की सियासत को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में जेडीयू के संगठन के विस्तार पर चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही बिहार चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलने पर चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। आज की बैठक के बाद कल सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कर्पूरी सभागार में शुरू हो चुका है। 5 बजे से यह बैठक शुरू हुआ है और लगातार बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, 25 उनकी संख्या है जो इस बैठक में शामिल है। और जाहिर सी बात है, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज इस बैठक में तय हो जाएगा कि कल होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा क्या होगा। इस बैठक में केसी त्यागी पहुंचे हैं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मामले में जेडीयू के 6 विधायकों को जो बीजेपी ने अपने में शामिल करा है, उसको लेकर उन्होंने कड़ा एतराज जताया है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा भी उठने वाला है, जो प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी संकेत दिया। इसके अलावा इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये बैठक लगभग 2 घंटे से चल रहा है। और इस बैठक में कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं और खासकर 27 तारीख को होने वाला बैठक एजेंडा भी इसमें तय किया जाएगा। इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सहित केसी त्यागी और ललन सिंह जैसे नेता मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे प्रदेश के भी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जो एजेंडा सेट होगा आने वाले समय में जेडीयू के लिए वो मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जेडीयू को न सिर्फ संगठन बदलाव करना है बल्कि ये भी तय करना है कि आने वाले समय में जेडीयू कैसे मजबूती स्थिति पहुंचे। और जेडीयू कई नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार हम 2010 की परिस्थिति में पहुंचेंगे, बस कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और उधर अरुणाचल में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का साइड इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जेडीयू जहां दोस्ती की दुहाई दे रहा, वहीं बीजेपी विधायकों के घर वापसी की बात कर रही है, जबकि विपक्ष दोस्ती में फूट डालने पर तुला है। अरुणाचल में टूट, बिहार में सियासत। जेडीयू ने दी दोस्ती की दुहाई, मित्रतापूर्ण है। बीजेपी का घर वापसी प्लान। अरुणाचल जेडीयू में टूट के बाद बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बिहार चुनाव परिणाम पर जेडीयू का मंथन चल रहा है। इस बीच जेडीयू नेताओं को अरुणाचल में टूट का टीस भी लगातार सता रहा है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में एक मित्र पार्टी ने अमित्रतापूर्ण व्यवहार किया है। इस पर बीजेपी ने भी सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। अपना संख्या बल बढ़ाने के प्रयास में जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और जो एकमात्र बची हुई सहयोगी पार्टी है, उसके साथ ये जो व्यवहार है ये अमित्रतापूर्ण है, अनफ्रेंडली एक्ट है। अध्यक्ष होने के नाते बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और सभी वीआईपी और हमारे हम सब एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरुणाचल का मामला स्थानीय है और जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं वो पहले भी बीजेपी में थे। जब विधायक खुद आने को तैयार हैं तो इसमें अमित्रवत कहाँ है? विधायकों को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इधर अरुणाचल में टूट पर बिहार में विपक्ष अपने तरीके से सियासत कर रहा है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने तो यहां तक कह डाला कि बीजेपी जल्द ही जेडीयू के वजूद को मिटा देगी। इस पर बीजेपी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म के साथ जो है घात किया है। विधायकों को आप तोड़ रहे हैं, ऐसा कभी गठबंधन में तो सुना नहीं गया है।
इसका मतलब स्पष्ट है कि सिग्नल दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि साहब बहुत हो गया, आप अभी तक जो नाज नखड़ा दिखाते रहे हैं उसको हम अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया, बहुत गलत फैसला लिया। खुद अपने पीठ में छुरा मारने का काम किया, खुद अपने। हमारी चिंता करने की बजाय आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो जितनी बार टूटे हैं, बिखरे हैं, उसका एक अंतहीन श्रृंखला है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पटना में जेडीयू का मंथन चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि बैठक में अरुणाचल के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमृतेश की रिपोर्ट। 7वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पूरे एक्शन में हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि निचले स्तर तक विकास की रोशनी पहुंच सके। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 103 नए नगर पंचायत बनेंगे, 8 नगर परिषद बनाने को मंजूरी। बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश सरकार ने 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 32 नगर पंचायत का नगर परिषद में अपग्रेडेशन करने की मंजूरी भी मिली है। 12 नगर निकायों के विस्तारीकरण और 5 नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई। 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में सूचित है, उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। नीतीश सरकार ने जिन 8 नए नगर परिषद को बनाने का फैसला लिया है, उनमें पटना जिले का बिहटा नगर परिषद, पटना का संपत चक नगर परिषद, बेगूसराय का बरौनी नगर परिषद, मधेपुरा में उदा किशुनगंज, सुपौली का त्रिवेणीगंज, समस्तीपुर में ताजपुर नगर परिषद, समस्तीपुर का शाहपुर पटोरी और लखीसराय के सूर्यगढ़ा नगर परिषद का नाम शामिल है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मानते हैं कि नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के विकास को और रफ्तार मिलेगी। एक बड़ा अंतर था, जबकि दूसरे राज्यों ने इस क्षेत्र में नगरीय सुविधा देने में काफ़ी प्रगति की है। इसलिए आज 111 हम लोगों ने नगर पंचायत और नगर परिषद के रूप में निर्णय के गठित करने के रूप में हम सबों ने निर्णय लिया है। हमारा बिहार विकास में आगे बढ़ रहा है और जब हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी सोच भी आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हमारी सोच के आगे के मुताबिक ही काम होगा। दरअसल बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर नगर परिषद को नगर निगम में बदल दिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले से कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको पहले ठीक करने की जरूरत है। लोगों से बात की हमारे सहयोगी मुकेश ने। नीतीश कैबिनेट के बैठक में आज समस्तीपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है और अब ये नगर निगम क्षेत्र होगा। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनके बीच आपको लिए चलते हैं, जो इससे कितना फायदा होगा। यहाँ पर जो लोग हैं
उनसे हम ये जानना चाहेंगे। जी बताया जाए, जो ये नगर परिषद क्षेत्र था अब नगर निगम बना है, क्या कहेंगे इस पर? नगर निगम बन गई, अच्छी बात है। नगर निगम बनना चाहिए ना सुविधा, लेकिन सुविधा भी बढ़ना चाहिए। अभी तो हम लोग जलमग्न में रहते हैं। वार्ड नंबर 1 से हम बिलोंग्स करते हैं। वार्ड नंबर 1 हमेशा जलमग्न रहता है। नगर परिषद तो अभी जो है पानी में डूबा हुआ है। ये अब नगर निगम बन जाए तो ढंग का सुविधा मिलेगी तब ना जनता खुश रहेगा। बहुत बधाई है कि हम समस्तीपुर के नगर निगम घोषणा किया गया है। कर्मचारी का बहुत दुर्भाग्य से अच्छे दिन किया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं कि नगर निगम हो गया है। नगर निगम बनने की खुशी तो है, लेकिन लोगों का कहना है जो उस हिसाब से इन्हें सुविधा भी मिले। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सासाराम नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने से लोगों में काफी खुशी है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। हम लोग का सासाराम नगर परिषद अब नगर निगम हो गया है। ये हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये हम लोग का अब इससे ज़्यादा बढ़ के काम होगा और ज़्यादा सुविधा भी मिलेगा। आज बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा सासाराम के लोगों का जो डिमांड था नगर निगम के लिए, आज उसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी करके पास कर दिया गया। इसलिए हम लोग तहे दिल से अपने बहुत खुशी हम लोग में हो रहा है। सासाराम नगर निगम में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। ड्रेनेज सिस्टम बनेगी, सीवरेज सिस्टम बनेगी और लोगों की सुविधा, पेयजल की सुविधा जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कृषि सुधार कानून के समर्थन में किसान रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बछवाड़ा के गोदना में गिरिराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर कहा कि लोगों को ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कोरोना के जो वैक्सीन निकल रहे हैं वो भी विश्व स्तर पर उसकी जांच, उसकी रिपोर्ट, उस पर शोध, उस पर काम पूरे विश्व स्तर पर कोई भी देश निकाल रहा है और इस पर भ्रम की स्थिति में नहीं डालना चाहिए। जिन महिलाओं की डिमांड पर बिहार सरकार ने सूबे में शराबबंदी कानून लागू किया था, उससे बिल्कुल उल्टी तस्वीर छपरा से सामने आई है। मुफस्सिल थाना के दहियावा टोला के पास शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने ही हमला बोल दिया। महिलाओं ने टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल की पिटाई भी कर दी। घटना शुक्रवार शाम की है। हालांकि इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं पुलिस को छापेमारी करने से न सिर्फ रोक रही हैं, बल्कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी कर रही हैं। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है और शराबबंदी को लेकर शपथ लेने वाले कितने मुस्तैद हैं, इस सवाल का जवाब मुंगेर से आई एक तस्वीर के जरिए आपको मिल जाएगा। मुंगेर से आई जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जिले का सबसे सुरक्षित कोतवाली थाना क्षेत्र के किला परिसर के एसडीओ कार्यालय के सामने की है, जहां शराब के नशे में धुत शराबी नशे में झूमता हुआ मिला। शराबी ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो नाले में गिरा हुआ था। वो नशे में इतना मदहोश था, आप देख सकते हैं। उसे चोट भी आई लेकिन उसे कुछ पता नहीं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो वाकई ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। यही ना और वहीं नए साल के जश्न को लेकर शराब माफिया पूरे बिहार में सक्रिय हैं और लगातार शराब की तस्करी में जुटे हैं। पूर्णिया में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दालकोला चेक पोस्ट से 189 लीटर शराब जब्त किया, जबकि जब्त शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब को कार में छिपाकर लेकर जाया जा रहा था, तभी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब को जब्त कर लिया। करीब 179 लीटर
अच्छा, क्या लग रहा है ये नया साल को लेके ये लोग तस्कर सब ज़्यादा एक्टिव हैं? नए साल को देखते हुए हमने राज्य के बाहर से आने वाले गाड़ियों की जांच 2 स्तर पे करा रहे हैं। एक डालकोला चेक पोस्ट पे और दूसरा परसौनी टोल प्लाजा पे। मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र की आड़ में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। शराब माफिया की चालाकी को उत्पाद विभाग की टीम ने उजागर किया है। इस कारोबार में मतलूपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 58 की संचालिका भी संलिप्त है, जो आंगनबाड़ी केंद्र के आंगन में जमीन के नीचे एक कंक्रीट तहखाना बनाकर शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने तहखाने से 62 पेटी शराब जब्त किया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। नए साल में शराब के उपयोग पर रोक लगाने के लिए मुजफ्फरपुर का उत्पाद विभाग तत्पर है। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो जानेंगे हम लोग। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, बात करेंगे इंस्पेक्टर पिंकी से। क्या कुछ कैसे कार्रवाई आपकी द्वारा की गई? गुप्त सूचना मिली अभी फिलहाल में कि हाउस रेड खबरा के श्री कृष्ण नगर में हाउस रेड था। वहाँ गए तो हम लोग इंग्लिश शराब हुई 10 लीटर ब्लू रॉक का। मुख्य कारोबार वहाँ का दिलीप पासवान है, जो अभियुक्त है, और जिसके घर से बरामद हुआ उसका नाम सुरेश पासवान है। दिलीप पासवान के घर से वही 15 लीटर करीब चुलाई शराब मिला है और जावा में हुआ 400 लीटर 400 केजी मतलब विनष्ट कर दिए गए वहीं पे। पियर थाना अंतर्गत मुतलूपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर आंगनवाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की गई। संचालिका के निश्चित तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा या सहभागिता के एक तहखाना जो कि करीबन 10 फीट का है बना करके शराब को संरक्षित करना एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। तो इंस्पेक्टर्स बता रहे थे कि जो शराब माफिया है बड़ी चालाकी से अपने धंधे को अंजाम देने के लिए लगे थे। जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ तहखाना भी बनाया गया था और इसमें आंगनवाड़ी केंद्र की जो संचालिका है वो भी इंडल्ज थी। तो सबके सहयोग से यह कारोबार चल रहा था, लेकिन उत्पाद विभाग ने उनके इस मिशन को अनर्थ कर दिया है और अपनी कार्रवाई से उनको फिलहाल विफल कर दिया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार में कल आयोजित होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। सभी ट्रेनें परीक्षार्थियों से भरी हुई हैं। घर से दूर परीक्षा सेंटर होने से परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में कल होने वाली बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर आज से ही परीक्षार्थियों की रवानगी शुरू हो गई है। पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में यानी लाखों परीक्षार्थी सफर के लिए निकल पड़े हैं। बिहार के तमाम रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। चूंकि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार को पश्चिम बिहार, इस तरह से परीक्षा केंद्र दे दिया गया है। यानी एक एक परीक्षार्थी जो है वो तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर सफर करेंगे। ऐसे में न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद आयोग ने परिवहन विभाग से लेकर रेलवे प्रशासन से अनुरोध की, जिसके बाद 7 जोड़ी ट्रेनें जरूर मिली है, लेकिन कम पड़ रही है ट्रेनें। देख सकते हैं इस वक्त पटना जंक्शन पर जो दिल्ली जाने वाली लंबी दूरी की जो ट्रेन है उसकी भीड़ आपको हम दिखा पा रहे हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो फजीहत के साथ सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ठंडा का समय है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बॉक्सर हम लोग समस्तीपुर से आ रहे हैं, बस से आए हैं, फिर यहाँ से बस नहीं मिली तो फिर हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं बक्सर। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा दिया है सेंटर, बक्सर दिया है सेंटर जी। कहाँ से आए हैं? अभी हम छपरा जिला से आए हैं। तो ये परेशानी है। पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जो परीक्षार्थी हैं उनसे आइए, कहाँ दिया परीक्षा केंद्र आपका? परीक्षा दिया है बक्सर सेंटर। कहाँ से आ रहे हैं? गया से बक्सर। हाँ। कहाँ आप लोग रूट चेंज कर रहे हैं? रूटे खाली चेंज कर रहे हैं, अभी तक तो घूम ही रहे हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे बक्सर के लिए। बताइए अब कितना तबाह है, रात भर बैठना है बस स्टेशन पे। तो ये आपको हम दिखा रहे थे पटना जंक्शन की तस्वीर। बिहार के तमाम रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। चूंकि कल तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, कल दोपहर से परीक्षा आयोजित होनी है। ऐसे में जो परीक्षार्थी है उनके लिए भी चुनौती है और आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।